हेलो गाइस, आपका सूर्यवंशी चैनल में जनरल नॉलेज रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा क्या चल रहा था, मध्यकालीन। आज मध्यकालीन की तीसरी क्लास है। 2 क्लास आपकी अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि वे बिल्कुल बेसिक था। जैसे अरबों का सिंध पर आक्रमण, मोहम्मद गोरी, वो मोहम्मद गोरी। अब हम आगे पढ़ेंगे महमूद गजनबी। ऐसे ही हमारे ये 2 टॉपिक, फिर गुलाम वंश आ जाएगा, ऐसे चलेगा। हमने क्या क्या लिया, हमने पढ़ लिया पैगंबर मोहम्मद साहब और जी अरबों का सिंध पर आक्रमण, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने कि कौन था प्रथम मुसलमान शासक, कौन था जिसने जजिया कर लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम था। यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं। अब हम आगे आएंगे, न्यू टॉपिक है क्या है, महमूद गजनबी। क्या है, महमूद गजनबी। जो ये महमूद गजनबी था, ये एक तुर्क था। तो इसके पिता का नाम, ये महमूद जो गजनबी था, ये तुर्क था। महमूद गजनबी क्या था, तुर्क था। महमूद गजनबी, ओए ध्यान से देख ले, महमूद गजनबी जो था ये तुर्क था भाई। ये क्या था, एक तुर्क था। जो इसके पिता का नाम था, वो था वो था सुबुतुगीन इसके पिता था, सुबुतुगीन। ये क्या था, तुर्क था। और पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला कौन सा तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो ये इसका पिता ही था, महमूद गजनबी का पिता था, जिसने राजा जयपाल के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। जिसने सुबुतुगीन था। और ये इसने 1986 में राजा जयपाल के खिलाफ युद्ध में संघर्ष करा, मतलब संघर्ष में भाग लिया, और जिसमें इसकी जयपाल की हार हुई। ये प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया। कौन से सन में, 1986 में। किसके खिलाफ किया, राजा जयपाल के खिलाफ किया। और राजा जयपाल की हार हुई। बच्चे ध्यान से, राजा जयपाल की हार हुई, ठीक है। 1986 में किया, कब किया, 1986 ईस्वी में किया, राजा जयपाल के खिलाफ। किसने किया, सुबुतुगीन ने। अब पूछा जाए भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था, तो क्या कहेंगे, सुबुतुगीन था। और जो ये सुबुतुगीन था, ये कहाँ का, ये गजनी का शासक था। ये कहाँ का था, गजनी का शासक था। और इसने राजा जयपाल के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया, जिसमें राजा जयपाल की हार हुई। कब लिया था, 1986 में। कब लिया, 1986 में। अब महमूद गजनबी अपने पिता के शासनकाल में खुरासान का क्या था, शासक था। महमूद गजनबी अपने पिता के शासनकाल में, महमूद गजनबी अपने पिता के शासनकाल में खुरासान का क्या था, शासक था। और महमूद गजनबी ने अपने पद को मान्यता दिलवाई, वो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला से दिलवाई। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला से दिलवाई। बगदाद के खलीफा महमूद गजनबी ने अपने पद को मान्यता अल आदिर बिल्ला से दिलवाई। और जो अल आदिर बिल्ला थे, उन्होंने खुश हो गए। इसने बतेरे सारे सोना जेवरात भेजा होगा, हीरे मोती, तो इसने अल आदिर बिल्ला ने खुश होकर इसे सुल्तान की उपाधि दी।
किसकी उपाधि दी? सुल्तान की उपाधि दी, सुल्तान की उपाधि दी। और इस सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये क्या था? प्रथम मुस्लिम शासक था, प्रथम मुस्लिम शासक था, प्रथम मुस्लिम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनबी प्रथम शासक था, प्रथम मुस्लिम प्रथम शासक था। ठीक है, क्योंकि इसे ज्यादा हीरे जेवरात दिए होंगे अल आदिर बिल्ला को। ये कहाँ का था? बगदाद का खलीफा था। अल आदिर बगदाद का खलीफा था, बगदाद का खलीफा था। और जो ये महमूद गजनबी था, ये मूर्ति, इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो था ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ता था। तो इसका नाम जो पड़ा, ये इसका नाम जो पड़ा, इसका नाम पड़ा मूर्ति भंजक। महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से भी बुलाते थे, मूर्ति भंजक के नाम से भी बुलाते थे। महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से भी बुलाते थे। ठीक, और महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से भी बुलाते थे। अब इसके जो राज दरबारी थे, इसके 3 विद्वान प्रमुख थे। महमूद गजनबी के जो राज दरबारी होते थे, तो महमूद गजनबी के राज दरबार में 3 विद्वान प्रमुख थे। कितने थे? 3 विद्वान प्रमुख थे, 3 थे। तो जो सबसे पहला है वो कौन है? अल ब्रूनी, अल ब्रूनी, अल ब्रूनी, अल ब्रूनी। सबसे पहला जो है अल ब्रूनी है। ये क्या था? ये इसका राज ज्योतिष था, ये इसका राज ज्योतिष था, ये इसका राज ज्योतिष था, ये इसका राज ज्योतिष था। और ये प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। क्या था? प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। इसने किताब उल हिंद की भी रचना की, इसने किताब उल हिंद की रचना भी की, इसने किताब उल हिंद की रचना भी की। भाइयों और बहनों, इसने किताब उल हिंद की रचना भी की। किसने की? अल ब्रूनी ने। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल ब्रूनी ने। इससे पूछा जाता है कि अल ब्रूनी ने किसकी रचना की? तो अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद की, किताब उल हिंद की रचना की, किताब उल हिंद की भी रचना की। और ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ये प्रथम मुसलमान शासक, मतलब शासक नहीं था, प्रथम मुस्लिम राज ज्योतिष था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। और जो दूसरा है, ये फर्स्ट हो गया अल ब्रूनी। जो दूसरा है फिरदौसी, फिरदौसी। इसने सहनामा नामक पुस्तक लिखी। इसने सहनामा नामक पुस्तक लिखी। इसे पूर्व का होम भी कहा जाता है, पूर्व का होम भी कहा जाता है, पूर्व का होम भी कहा जाता है। फिरदौसी जो दूसरा था वो था फिरदौसी, और इसे पूर्व का होम भी कहा जाता है। जो नंबर 3 था वो था उत्तबी। जो नंबर 3 था वो था उत्तबी, और इसे राज दरबारी इतिहासकार भी कहा जाता है, इसे राज दरबारी इतिहासकार भी कहा जाता है। और इसने उल यामनी की रचना की थी, उल यामनी की रचना की, इसने उल यामनी की रचना की। और इसे राज दरबारी इतिहासकार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तबी को राज दरबारी इतिहासकार भी कहा जाता है। अब हम एक दफे दोबारा रिपीट करेंगे भाइयों और बहनों, एक दफे हम दोबारा रिपीट करेंगे। भाई देखो, अब 2023 में नौकरी लेके शादी भी करनी है, तो इस वजह से इसे ध्यान से देखो, क्योंकि ये पुलिस के एग्जाम, एसएससी, हर जगह आने हैं, तो इसे ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। और जो मेरे नोट्स मिल रहे हैं ना वीडियो के अंत में, वो ध्यान से पढ़ना यार। और दोस्तों, मैं यकीन मानता हूँ आप मध्यकालीन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़े तो, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत से ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखते हैं, जो महमूद गजनबी है, महमूद गजनबी है, इसके पिता का नाम क्या? सुबुतुगीन, जो कि गजनी का शासक है, और प्रथम तुर्क है जिसने 1986 में राजा जयपाल के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया, और जिसमें राजा जयपाल की क्या हुई? हार हुई,
जिसमें राजा जयपाल के खिलाफ हार हुई। महमूद गजनबी, जो महमूद गजनबी है, जो महमूद गजनबी है, जो महमूद गजनबी है वो अपने पिता के शासनकाल में, जो हमारा महमूद गजनबी है वो जो अपने पिता का शासनकाल था उसके दौरान, जो पिता का शासनकाल था तो वो उसके दौरान कहाँ का शासक था? खुरासान का। वो खुरासान का शासक था, खुरासान का शासक था और खुरासान का शासक था। इसने अपने पद को मान्यता जो दिलवाई वो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला से दिलवाई, और अल आदिर बिल्ला को हीरे जेवरात ज्यादा ही दे दे तो उसे सुल्तान की उपाधि दी, और ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये प्रथम मुसलमान शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी बहुत तोड़ता था, जहाँ तहाँ देखते थे मूर्ति तोड़ रहा है, ये मूर्ति तोड़कर बतेरे, मतलब इसने बहुत अत्याचार करा हिंदू देवी देवताओं के साथ। मूर्ति भंजक, इसलिए इसे मूर्ति भंजक के नाम से बुलाया जाता था। किससे? मूर्ति भंजक। महमूद गजनबी को एक नाम और दिया गया था, मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक कह के बुलाया जाता था। क्या कह के बुलाया जाता? मूर्ति भंजक। और जो इसके 3 प्रमुख राज दरबारी थे, मतलब 3 प्रमुख विद्वान थे, पहला था अल-बरूनी, दूसरा था फिरदौसी और तीसरा था उतबी। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। किसकी की? किताब उल हिंद की रचना की। और अल-बरूनी ही प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। और ये महमूद गजनबी का राज ज्योतिष था। जो हमारे फिरदौसी भाई साहब हैं, इन्होंने सहनामा नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? सहनामा नामक पुस्तक लिखी। और इन्हें पूर्व का होर्म कहा गया। और जो ये हमारे उतबी भाई साहब हैं, इन्होंने उल यामनी की रचना की। उतबी भाई साहब ने उल यामनी की रचना की और इसे महमूद गजनबी का राज दरबारी इतिहासकार कहा गया है। किसे? इसे राज दरबारी इतिहासकार कहा गया है। राज दरबारी इतिहासकार कहा गया है। इतना ये समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब अगला टॉपिक जो है हमारा है महमूद गजनबी के आक्रमण। क्या है? महमूद गजनबी के आक्रमण। महमूद गजनबी के आक्रमण। और महमूद गजनबी ने आक्रमण भी किए। क्या किए? महमूद गजनबी ने आक्रमण भी किए। महमूद ने क्या करे? आक्रमण भी किए। ठीक, महमूद गजनबी ने आक्रमण भी किए। जो महमूद गजनबी था इसने आक्रमण भी किए, और इसका जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो क्या था? धन की प्राप्ति। जो भारत पर इसका आक्रमण करने का उद्देश्य था वो केवल था धन की प्राप्ति, क्योंकि इसने मुसलमान शासकों पे भी आक्रमण किए। इसने जो भारत में मुस्लिम शासक थे उन पे भी आक्रमण किए। तो इससे पता चलता है, विद्वान कहते हैं कि इसका जो असली मतलब भारत पे युद्ध करने का कारण था वो था धन की प्राप्ति। इसने धन की प्राप्ति के लिए युद्ध करा। और जो इसने प्रथम युद्ध करा वो राजा जयपाल के खिलाफ किया, जो कि इसके पिता ने पहले कर चुके थे उसके खिलाफ। तो राजा जयपाल के खिलाफ किया। राजा जयपाल के खिलाफ किया। प्रथम जो युद्ध है महमूद गजनबी का वो है राजा जयपाल के खिलाफ। राजा जयपाल के खिलाफ है। जब राजा जयपाल के खिलाफ महमूद गजनबी ने युद्ध किया तो इसमें राजा जयपाल की हार हुई। और राजा जयपाल के खिलाफ माना जाता है, विद्वान कहते हैं कि राजा जयपाल के पीठ पे क्या लग गया? भाला लग गया, जिससे इसने की पीठ पे बार होने से उसके मतलब आत्मगिलानी के कारण राजा जयपाल ने हत्या कर ली। एक तो पहले पिता हरा के गया था, अब बेटे ने भी हरा दिया, इसलिए आत्मगिलानी हुई इसे और इसने आत्महत्या कर ली राजा जयपाल। और राजा जयपाल की आत्महत्या के बाद इसका बेटा, राजा जयपाल का बेटा आनंदपाल शासक बना। और महमूद गजनबी ने आनंदपाल को भी पराजित किया। ये क्या था? हिंदूशाही राजा था। जो जयपाल था हमारा, ये क्या था? हिंदूशाही राजा था।
क्या था, हिंदूशाही राजा था। राजा जयपाल को हराया और राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद आनंद पाल शासक बना और महमूद गजनबी ने आनंद पाल को भी पराजित करा, और महमूद गजनबी, जो महमूद गजनबी है, महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित युद्ध है, महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित युद्ध है वो है सोमनाथ का मंदिर। ये क्वेश्चन जो है ना, महमूद गजनवी का चर्चित युद्ध कहाँ है, तो क्या है, सोमनाथ के मंदिर पे। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी ने कब करा युद्ध, ये पूछा जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे कब किया युद्ध, तो कब किया, 1025 में। 1025 में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने युद्ध किया, किस पे, सोमनाथ के मंदिर पे। किस पे गया, सोमनाथ के मंदिर पे। ये कई बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे कब युद्ध किया, तो 1025 में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे युद्ध किया, 1025 में। और जब ये महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट के जा रहा था, तो इसके खिलाफ जाटों ने संघर्ष किया और इससे कुछ हिस्सा, मंदिर का जो स्वर्ण लूट के ये जा रहा था, कुछ हिस्सा इससे लूट लिया जाटों ने। तो उससे ये बहुत विचलित हुआ और विचलित होने के बाद इसने जाटों के खिलाफ भी संघर्ष किया। इसने अंतिम जो संघर्ष किया वो जाटों के खिलाफ 10,027 में किया, जाटों के खिलाफ। क्योंकि इससे ये जब सोमनाथ का मंदिर का स्वर्ण लूट के जा रहा था, तो जाटों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। उससे ये नाराज होकर इन्हें 10,027 में जाटों के खिलाफ भी युद्ध किया, जाटों के खिलाफ भी। इसका ये भारत में अंतिम युद्ध है, भारत में क्या है, इसका ये अंतिम युद्ध है, जाटों के खिलाफ भारत में इसका ये अंतिम युद्ध है। और जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी की जो मृत्यु हो जाती है, महमूद गजनवी, इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो 10,030 में हो जाती है। महमूद गजनवी की जो मृत्यु हो जाती है वो 10,030 में हो जाती है, 23 में हो जाती है। महमूद गजनवी की जो मृत्यु हो जाती है वो 10,030 में हो जाती। और इसने घुड़सवार अपने जो इसके सिक्के थे, उसमें सिक्कों पे इसने जो इसके सिक्के थे, क्या थे, सिक्के, तो उस पे घुड़सवार व नंदी व हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह अपने सिक्कों पे छपवाए और संस्कृत में टकसाल लिखवाया, संस्कृत में टकसाल लिखवाया, संस्कृत में इसने टकसाल भी लिखवाया, टकसाल। और ये प्रथम शासक, ये भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था, प्रथम क्या था, मुस्लिम शासक था। ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में ढंग के सिक्के ढलवाए। क्या करवाए, ढंग के सिक्के ढलवाए। ये महमूद गजनवी का होता है चैप्टर खत्म। हम एक दफे और फिर दोहरा लेते हैं बच्चों, भाइयों और बहनों, ध्यान से पढ़ लो, 2023 ही में, फिर तो पता नहीं कब होता है, इसलिए ध्यान से देख लो। जो महमूद गजनवी के जो आक्रमण है, वो प्रमुख उद्देश्य जो है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, धन की प्राप्ति। क्योंकि इसने मुसलमान शासकों पे भी युद्ध करा, क्योंकि भाई इसने मुसलमान शासकों पे भी युद्ध किया, तो इससे पता, विद्वानों ने अंदाजा लगाया कि जो इसका मतलब प्रथम कारण है वो क्या है, कि धन की प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा है, धन की प्राप्ति के लिए इसने युद्ध करे, आनंद पाल। अब जैसे संस्कृत में महमूद गजनवी, अब इसने करा। और जो इसका प्रथम युद्ध है वो हिंदूशाही राजा जयपाल के खिलाफ है, और हिंदू राजा जयपाल को ये हरा देता है, उसकी पीठ पे भाला लग जाता है। तो वो आत्मगिलानी के कारण कि मैं घर मतलब अपने राज्य में जाएगा तो लोग कहेंगे कि पीठ पे बार खा के आया है, पीठ पे मतलब खंजर लगा है, तो इस वजह से राजपूत होने के कारण उसने आत्मगिलानी के कारण आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या, पहले पिता हरा के गया था, बेटे ने फिर दोबारा हरा दिया, तो प्रजा क्या सोचती, इसी डर से वो आत्महत्या कर लेता है, विद्वानों का ऐसा मानना है।
तो उसके बाद आनंद पाल शासक बनता है और महमूद गजनबी आनंद पाल को भी पराजित कर देता है। और जो महमूद गजनबी का जो चर्चित युद्ध है, जो महमूद गजनबी का चर्चित युद्ध है वो 10,025 ईस्वी में है, वो भी सोमनाथ के मंदिर में। सोमनाथ के मंदिर पे ये बहुत सोना स्वर्ण हीरे जेवरात लूटता है, जिसे जाटों को पता चलता है और जाटों की एक टुकड़ी इसके खिलाफ संघर्ष करती है और इससे कुछ स्वर्ण वापिस ले लेती है। जाटों की टुकड़ी इसके खिलाफ संघर्ष करती है और इससे कुछ स्वर्ण ले लेती है। फिर इससे नाराज होकर इसका जो भारत में अंतिम युद्ध है वो 10,027 ईस्वी में है, वो भी है जाटों के खिलाफ। 10,027 ईस्वी में है, जाटों के खिलाफ है, 10,027 ईस्वी में। और जो महमूद गजनबी की मृत्यु होती है वो 10,030 में हो जाती है। और महमूद गजनबी प्रथम शासक था जिसने ढंग के सिक्के ढलवाए। इसने मतलब जो पहले से चीन प्रचालित थे वे तो चलते रहने दिए, पर इसने संस्कृत में टकसाल भी खुदवाया, पर इसने सिक्कों के आकार पे और सिक्कों के मटेरियल पे ध्यान दिया। और विद्वानों का कहना है कि ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ढंग के सिक्के ढलवाए। ये जानकारी थी महमूद गजनबी से। भाई महमूद गजनबी से अब एक क्वेश्चन भी मेरा मानना है, मेरा क्या पूरे भारत का मानना है कि एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर ध्यान से पढ़ लिया, अब वीडियो के अंत में नोट्स मिल जाएगा आपको, और ध्यान से बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करनी है, क्योंकि 2023 हमारा क्या है, मेन है। टारगेट एग्जाम 2023 हर फील्ड में नौकरियां आने वाली है, ये सब में आएगा, रेलवे में, एसएससी में, अब तो एसएससी मेंस में भी आ रहा है यार, सब में आना है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें। और जो भी नया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें भाई, ठीक, शेयर करें ना करें पर इसे ध्यान से जरूर पढ़ें, ठीक, ध्यान से पढ़ें और एग्जाम देके गवर्नमेंट नौकरी अचीव करें। गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में, 4th क्लास में। 3 क्लास आज समाप्त हुई।